जो विस्थापित हैं, जो वहाँ काम करते हैं, लगातार धरना कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर। बीते कल मंत्री संजय प्रसाद यादव वहाँ गए, लोगों से मिले और उनके आंदोलन को समाप्त करवाया। वहीं उन विस्थापितों को, उन कामगारों को यह आश्वासन दिया कि सरकार उनके साथ है और उनके हित में ही फैसले लिए जाएंगे। फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री जी कुछ हैं। संजय जी, कल आप वहाँ गए थे, लोगों से मिले, आश्वासन दिया, उनको आंदोलन खत्म करवाया। क्या लग रहा है कि ये जो मुद्दा बीते 8-10 दिनों से बनकर के उभरा है, ये कब तक सॉल्व हो जाएगा? जो अडानी पावर प्लांट के साथ रैयतों का जो निर्णय था और जो रैयतों ने 5.5 लाख रुपया छोड़ा भी था और जो बातें वह जो लोगों ने बताया, सारी बातों की बड़ी गंभीरतापूर्वक हमने सुना था और मेरे यहाँ लगभग चल रहा था, हम पूजा कर भी थे, पाठ चल रहा था, उन लोगों को हम आश्वासन दिए थे। जो कानूनी व्यवस्था है और जो MOU हुआ, जो आप लोगों का डिमांड है, हमने उच्च स्तरीय जो अडानी के जो मेन हेड होता है उससे वार्ता करके और फिर जिस बात करके और जो नियम संगत होगा वो आप लोगों को बताएंगे। जो आप लोगों ने डिमांड किए हैं 6-7-8 चीजें था, ठीक है, आंदोलन करने का सब लोगों को हक है। जब इंसाफ नहीं मिलता है, न्याय नहीं मिलता है, तो चलिए माध्यम है आंदोलन के माध्यम से लोग अपना अधिकार आपका आप लोग ऐसा कीजिए, पूरा कर लो, आप अपना प्रदर्शन जरूरी है, पूरा जैसे खत्म होगा हम आपके साथ जैसे बात करेंगे और आपका मांग अगर जमीन होगा तो आपको किसी भी सूरत में, चाहे वो अडानी हो या कोई भी, ये सिर्फ अडानी की व्यवस्था नहीं, पूरे राज्य की व्यवस्था, रैयतों की व्यवस्था, ये पूरे राज्य के लिए है। और राज्य हित में, किसान हित में जो हमारा रूलिंग है, जो कानूनी व्यवस्था है, जो MOU हुआ है, जो उसने कमिटमेंट किया, उनको देना ही पड़ेगा। तो हमने साफ शब्दों में कहा था कि अगर वो नहीं देगा तो मैं खुद मंत्री अपने जगह पे, विधायक अपने जगह पे, हम यहाँ पे नेता हैं, हम आपके साथ, लेकिन मांग जमीन होना चाहिए। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने फिर बीच में बहुत सारे पॉलिटिकल लोग हुआ, पॉलिटिक्स में कई तरह के लोग अपना अपना पॉलिटिक्स कर रहे थे। हमको तो पॉलिटिक्स करना नहीं, क्योंकि हमारा क्षेत्र है और हम इस सब चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते। हम ये जानते हैं कि जिसका जो अधिकार है, जो हक है, वो मिलना चाहिए, उसमें कोई समझौता नहीं करे, चाहे वो कितना बड़ा हक क्यों हो। और हमने मीटिंग भी करवा दी किसी के साथ, लोगों ने मीटिंग किया, सारी बातें हमने फॉलो कर रहे थे, हमने देखा कि क्या उसके बाद फिर पुनः कल वो लोग हमारे पास आए, बातचीत हुआ, जो हमको कुछ अच्छा लगा कि कुछ और इसको बेहतर करना चाहिए, ये मेरा जरूर मांग है। क्योंकि उस समय उसका कमिटमेंट था कि हम जो हमारे यहाँ नौकरी करेगा, जो रैयत है, उसके बच्चे को पढ़ाएंगे, उसको जो है इलाज की व्यवस्था कराएंगे, दवाई की व्यवस्था कराएंगे, जो उन लोगों के अथी में नहीं था, लेकिन वो भी हमने कहा कि ये 2 चीज़ हो और ये हम करवाएंगे, तो हमारा अधिकार है। और उसको जुड़वाए, उसको एग्री भी हो गया, बच्चे को पढ़ने के लिए और मेडिकल का सुविधा देने के लिए। वही बात की अब कुछ चीज़ें हैं कि भाई इसका जो सर्टिफिकेट है, ये पढ़ाई किया है, उस हिसाब से जहाँ पे उसको एडजस्ट करने का चीज़ें हैं, उस हिसाब से करें। अब हम लोग मैट्रिक हम जाके करें BA वाले को पढ़ाएंगे, बात एडमिशन को प्रॉब्लम हमारा जो है, तो वो सारी चीज़ें बातें होंगी और बातें पॉजिटिव हुई है। और लोग के लिए हम लोग हैं, क्योंकि वो हमारा परिवार है, दवाई करें और बाकी चीज़ें उन्होंने बताया कि उच्च स्तरीय मीटिंग के अंदर एक सप्ताह के बाद उन्होंने करेंगे, जिसमें अडानी के जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो रहेंगे, नहीं जो उसका रिश्ता है अहमदाबाद से जो नहीं है वो आएंगे, साथ में जो बात की है और जो चीज़ें
रैयतों के साथ है कि जो नौकरी कर रहा है रैयत का चीज़ों रैयत का जो अधिकार है वो नौकरी करने वाले को नहीं मिल सकता। वो तो फिर मतलब पॉलिटिक्स कर रहा हो नेता नहीं कर रहा, लेकिन रैयत को अधिकार मिलेगा। रैयत की जमीन गया है, रैयत का पैसा भी छोड़ा गया है, तो उसका जो जन्मित डिमांड है उसका 10 दिन के अंदर ये बैठक होगी। आने से बोलते 10 दिन से अंदर बैठक करेंगे और मोटा मोटी सब सॉल्व हो ही गया है और कुछ इशू है तो थोड़ा बहुत है तो बैठ के कर लेंगे। क्योंकि यहाँ तो कई लोगों ने अपना अपना पॉलिटिक्स करने लगा जिसका कोई अधिकार नहीं, उसका क्षेत्र में नहीं। अब इतने बड़े आंदोलनकारी हैं, सभी लोग जानते हैं कि वो आंदोलन के पीछे क्या करते हैं। हमको तो वो चीज़ कभी किए नहीं, हम तो डू एंड डाई है कि भाई हमारा जो अधिकार है, हमारा जो हक है वो हमें मिलना चाहिए। हमारा हक अगर जमीन है तो हमारे लोगों को। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि ये राजनीति हो रहा है यहाँ पर, ऐसे ही रहा तो ये कंपनी भी यहाँ से चली जाएगी। प्रदीप यादव निशिकांत दुबे क्या करता है नहीं करता है ये दोनों जाने। हम तो यही चाहते हैं कि प्लांट आने से रोजगार बढ़ता है, लोगों को नौकरी मिलता है और लोग इसी उम्मीद से जमीन भी देता है कि भाई अगर प्लांट लगता है तो हमारा बेटा नौकरी करेगा, हमको भी तो जगह मिलेगा, मेरी जमीन रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो अपना पॉलिटिक्स करता है उसकी अलग अलग तरीके की सोच रखता है, अलग अलग चीज़ें होता है। निशिकांत दुबे ने क्या बोला, प्रदीप यादव ने क्या बोला, उस चीज़ों को अगर हम बोलने लगेंगे तो फिर मामला तीसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। फिर जो रैयतों का मामला है वो दब जाएगा, हम ही लोग का मामला आगे बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पॉलिटिक्स नहीं करना। आप देखते हैं हमने कोई बयान पॉलिटिकल बयान नहीं दिए, हमने नियम संगत बयान दिए, नियम संगत बात किए और नियम संगत ही सारी चीज़ों को कर रहे हैं। हम नियम से हट नहीं सकते। अगर रैयतों का मांग भी गलत होगा तो हमने उनको भी कहेंगे कि भाई ये आपका जन्मीन नहीं है, आप जन्मीन डिमांड कीजिए, हम आपके साथ हैं और आपको। जब आप आंदोलन समाप्त कराने गए थे उस वक्त आपने रैयतों को ये वादा किया कि अगर आपकी मांगें सही रहेंगी तो आप उन लोगों के साथ आंदोलन में बैठेंगे अगर उन लोगों का काम नहीं होता या कंपनी उन लोगों की मांगे नहीं सुनती। क्या संजय जी विधायक छोड़ दें, मंत्री छोड़ दें, एज जन नेता वहाँ पर उन लोग के साथ आंदोलन में बैठेंगे अगर नहीं होता लोग? आप ये जान लीजिए, हमने पहले भी बोले रैयतों को भी सकते वहाँ कि भाई अगर आपका जन्मीन मांग है और नियम संगत है, कानून के तहत है, जो एग्रीमेंट हुआ है वो हुआ उसके तहत है, तो उनको देना होगा। चाहे वो अडानी नहीं, अडानी से कोई बड़े हस्तियां की भी कंपनियां इस राज्य में है जो रैयतों का अधिकार उसको पूरे राज्य के लिए देना होगा। ये तो हमारा क्षेत्र है, इसके लिए तो हम लड़ेंगे, हम पूरे राज्य के लिए लड़ेंगे, पूरे राज्य को। चूंकि आज हमें इंडिया गठबंधन के माननीय मंत्री हेमंत सोरेन जी के कैबिनेट का हम एक पार्ट है और हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सोच है कि किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। रैयतों के साथ अगर कोई भी कंपनी गलत करेगा उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसका जो अधिकार है उसको दिलाएंगे। ये